चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 10D का आगे का सवाल। आज लाइव क्लास नहीं आ पाए, उसके जगह पे जो स्टूडेंट सवाल पूछा है वो सवाल हम बना के वीडियो डाल दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। आज थोड़ा काम आ गया था इसलिए लाइव क्लास नहीं आ पाए, देखिएगा। y बराबर tan इनवर्स इतना लिखा है। ये क्वेश्चन नंबर 36 है, एक्सरसाइज 10D का है। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं सैटरडे के दिन, है ना। तो देखना है यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना हमको यहाँ पे, तो y बराबर tan इनवर्स 90% काम तो हम लोग सैटरडे को ही सीख चुके हैं। दोनों का स्क्वायर हटा के होल का स्क्वायर कर देते हैं, -1 कर देते हैं, बाई में ax हो जाता है। अब यहाँ देख लो ax दिख रहा है ना, 1 + ax का स्क्वायर। तो ये एक चीज़ बताओ, हम लोग पढ़ चुके हैं कि √1 + x² हो तो x बराबर या तो tan थीटा माना जाता है या तो cot थीटा माना जाता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे x के जगह पे हम लोग x का काम यहाँ x नहीं कर रहा है, ax कर रहा है। तो x के जगह पे हम लोग यहाँ tan थीटा मान लेते हैं। तो थीटा हमारा क्या बन जाएगा, tan इनवर्स ax। y बराबर tan इनवर्स 1 + tan² थीटा -1 बाई में tan थीटा। 1 + tan² थीटा, यहाँ से देखिएगा सेक थीटा होता है, -1 बाई tan थीटा। ITF का क्लास आप लोग कर चुके हो, आपको पता है कि ITF में ये सवाल था। y बराबर tan इनवर्स, सेक को अगर 1/cos कर दिया जाए, अब बाई में tan थीटा। y बराबर tan इनवर्स समझ में आ रहा होगा, 1 - cos थीटा लिख देंगे, बाई में cos थीटा, एलसीएम निकाल लिए, और tan हमारा होता है sin थीटा बाई में cos थीटा। अब देखना ये वाला cos और ये वाला cos कट गया। y बराबर tan इनवर्स 1 - cos थीटा 2 sin² थीटा बाई 2, और नीचे sin थीटा, इसका फॉर्मूला हम लोग पहले भी यूज़ कर चुके हैं, 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब तक तो आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा। 2 और 2 काट देते हैं, स्क्वायर और साइन कट गया, साइन बाई कॉस tan थीटा बाई 2 हो गया। अब tan हट गया, थीटा बाई 2 मिल गया। 1/2 को छोड़ देंगे और थीटा का वैल्यू हमारे पास tan इनवर्स ax आ चुका है। अब dy/dx करेंगे, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/1 प्लस जो भी वेरिएबल है इसका स्क्वायर इंटू a का x का डिफरेंशिएशन 1, पता है ना। पहले हम लोग tan इनवर्स करते हैं तो 1/1 प्लस इसका स्क्वायर इंटू करेंगे, फिर जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे a का a और x का 1, तो आंसर मिलेगा a/1 + a² x²। ये हो गया इसका आंसर। उम्मीद करते हैं आप लोग ये 10A 10B और 10C बना चुके होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 था, अब क्वेश्चन नंबर 33। ये सवाल दिख रहा है, यहाँ पे सॉल्व करना है। तो हम लोग क्या सीख चुके हैं, बाहर कॉस तो अंदर कॉस ITF में। तो ये कौन से फॉर्मूले पर हमको दिख रहा है, अगर फॉर्मूला याद होगा तो समझ में आ गया होगा। ऊपर नीचे में कॉस का फॉर्मूला होता है 1 - tan² थीटा बाई 1 + tan² थीटा बराबर cos 2 थीटा। क्या इस फॉर्मूले पे जाता हुआ दिख रहा है, जा सकता है थोड़ा सा अगर हम इसमें बदल दे तो। x⁻2n को x⁻n का स्क्वायर लिख सकते हैं इस तरह से, यहाँ भी इस तरह से लिख लिया।
अब यहाँ लेट कर लेते हैं x पे पावर n को tan थीटा, तो थीटा हो जाएगा हमारा tan इनवर्स x पे पावर n। उम्मीद करते हैं कोई डाउट नहीं होगा। y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला हो जाएगा cos 2 थीटा का। अब आप बताओ, cos cos कट गया, यहाँ से 2 थीटा मिला, थीटा निकाल चुके हैं tan इनवर्स x पे पावर n। अब इसको करेंगे डिफरेंशिएट। tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस जो भी है उसका स्क्वायर करना है, फिर इनटू, ये तो tan इनवर्स को डिफरेंशिएट किया गया, इनटू देने के बाद अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x पे पावर n। हम लोग पहले ही चैप्टर में पढ़ चुके हैं, x पे पावर n का मतलब n x पे पावर n माइनस 1, n आगे और x में पावर n में से 1 घट जाता है, तो यहाँ 2n x पे पावर n माइनस 1, यहाँ 2 से इंटू कर दो, ये हो गया इसका आंसर। कितना आसान सवाल है, जिसे सवाल आपसे बनना चाहिए था। आइए देखिए, एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 39। ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये आप लोग बना चुके हैं तो सही, अच्छी बात है। यहाँ देखना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो ये चूँकि ITF वाला सवाल है, तो ITF हम लोग डायरेक्ट पढ़ चुके हैं कि पहले ITF का सारा काम करते हैं और आखिर में डिफरेंशिएट करते हैं। तो ITF का काम करने की बात करें तो cos के बगल में cos चाहिए, तो 2x के जगह पे हमको cos चाहिए, तो cos थीटा मान लेते हैं, तो थीटा हमारा निकल जाएगा cos इनवर्स 2x। अब ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, सीधे क्वेश्चन में जाके रख देना है। यहाँ पे cos थीटा 2 cos इनवर्स, अच्छा 4x स्क्वायर को 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? cos इनवर्स cos थीटा 2 cos इनवर्स 2x से जब हम cos थीटा पुट कर देंगे तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जो कि स्क्वायर है यहाँ पे। y बराबर, अच्छा यहाँ cos cos तो कट जाएगा और थीटा मिलेगा। यहाँ 1 माइनस cos स्क्वायर सबको पता है साइन थीटा होता है, क्लास 10 का फॉर्मूला है ना। अब हो गया दिक्कत, यहाँ cos यहाँ साइन आ गया, यहाँ cos आता तो ITF हमारा हट जाता, लेकिन थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो बड़ा ही आसान है। साइन को हम लिख सकते हैं ना cos 90 माइनस थीटा। ज़्यादा दूर नहीं जाना है, 10 से ही स्टार्ट करना है। अब देखो cos cos कट जाएगा, 2 यहाँ से, यहाँ 90 माइनस थीटा। असल में ITF में थीटा जो होता है वो रेडियन में लिखा जाता है, लेकिन यहाँ हम डिग्री में लिख दिए, ऐसे भी वो डिफरेंशिएट होकर 0 ही बनना है। 92 = 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। आप इसको रेडियन में लिखोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। घटा लो 180 माइनस थीटा, 180 को पाई बोलते हैं, थीटा हमारा कितना निकल चुका है cos इनवर्स 2x। डिफरेंशिएट कर रहे होंगे, कांस्टेंट का 0, cos इनवर्स का सीधा फॉर्मूला क्या पढ़ के आए हम लोग, -1 डिवाइडेड बाई √1 माइनस x का स्क्वायर, यहाँ से 2x। ये हो गया इसका आंसर, dy/dx। उम्मीद करते हैं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी डाउट होता है तो हमको मैसेज कीजिएगा, बहुत इजी है ये। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन नंबर 40 है। देखिएगा, ये सवाल दिखा है ना, एक्सरसाइज में जितना भी अच्छा सवाल है सारा हम लिख के बता रहे हैं ना। एक आध दो सवाल तो आप लोग ही पूछे हैं तो वो हम बता ही दिए हैं। ये सवाल है, इसको सॉल्व करना है। इसमें यहाँ a है और यहाँ x है, तो अगर हमको ITF का फॉर्मूला याद हो, ITF क्योंकि पूरा पढ़ाया हुआ है और अभी बस इससे पहले ITF ही पढ़ाए थे हम, तो आपको पूरा याद होगा
कि tan A माइनस tan B बाई 1 प्लस tan A इंटू tan B बराबर tan A माइनस B का फॉर्मूला होता है। होता है, ये चीज़ यहाँ अप्लाई हो सकता है। कब? जब A के जगह पे tan A हो, B x के जगह पे tan B हो। तो लेट कर लेते हैं, A बराबर tan A और x बराबर tan B। तो यहाँ से A जो होगा हमारा वो tan इनवर्स A, चूँकि स्मॉल a कांस्टेंट है तो tan इनवर्स A भी कांस्टेंट होगा। अब B हो जाएगा tan इनवर्स x। अब सीधे सवाल में जाओ, tan इनवर्स A के जगह पे हम डाल देंगे tan A माइनस tan B बाई में 1 प्लस tan A इंटू tan B। अब यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे। ये फॉर्मूला बन जाएगा tan A माइनस B का, tan tan कट गया, A माइनस B। A बोले तो tan इनवर्स A, अब B का मतलब tan इनवर्स x। कांस्टेंट का 0 होता है, tan इनवर्स x का हो गया 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया इसका आंसर। कितना आसान है, खत्म हुआ ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45। ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी बता चुके हैं सैटरडे के दिन लाइव क्लास में, याद होगा ना। क्या करते हैं हम लोग, ऊपर वाले को दो पार्ट में तोड़ देते हैं, जिसको मल्टीप्लाई करें तो ये आना चाहिए। तो 5 3 ज़र 15 होता है। अब 5 में से अगर 3 माइनस कर देंगे तो ऊपर 2x भी हो जाएगा, यानी माइनस करने पे ये भी आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाला आ जाएगा। लेकिन ध्यान से देखना नीचे में यहाँ प्लस लिखा है, हो सकता है क्वेश्चन हम गलत लिखे हों, यहाँ प्लस नहीं माइनस होना चाहिए, क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो 5 3 ज़र 15 और ये माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस माइनस होता है। और कोई नंबर है? नहीं है, ठीक ही है, माइनस होना चाहिए यहाँ पे। आइए देखिए, तो यहाँ लिख सकते हैं ना 5x इंटू में 3x। अब लेट कर लेते हैं हम लोग, 5x बराबर tan A और 3x बराबर tan B। अभी थोड़ा देर पहले ये फॉर्मूला यूज़ किए, इसलिए डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं A बराबर tan इनवर्स 5x और B बराबर tan इनवर्स 3x। अब यहाँ सवाल क्या बन जाएगा, tan A माइनस tan B बाई 1 माइनस, अरे हम भी पागल हैं, ठीक तो लिखा है यहाँ, प्लस ही होगा यहाँ। फॉर्मूला हम लोग को याद है ना, देखो मिस गलती क्या कर दी है, फॉर्मूला हम लोग को याद होगा। फॉर्मूला हम लोग tan A माइनस tan B, कभी कभी दिमाग भी से ठिया जाता है, 1 प्लस tan A इंटू tan B। नीचे प्लस ऊपर माइनस होना चाहिए, तो क्वेश्चन में सही लिखा है, ऊपर प्लस और यहाँ ऊपर माइनस और नीचे प्लस। चलिए, तो यहाँ 1 प्लस tan A इंटू tan B, y बराबर tan इनवर्स tan A माइनस B। tan tan उड़ा दो, A माइनस B आ गया। अब आप बताओ A का वैल्यू यहाँ से क्या होने वाला है, tan इनवर्स 5x, अब B कितना होगा, tan इनवर्स 3x। अब आप तो समझदार हो, यहाँ से डिफरेंशिएट कर लो, dy बाई डी एक्स। tan इनवर्स का हो गया 1 बाई 1 प्लस जो भी है उसका स्क्वायर कर देंगे। अब फिर जब इसको डिफरेंशिएट कर दिए तब इसको भी करेंगे, तो 5 और x का 1। सिमिलरली 1 बाई 1 प्लस 9x स्क्वायर, 3 और x का 1। तो 5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 25x स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब माइनस 3 बाई 1 प्लस 9x स्क्वायर, ये आ जाएगा। ये आ जाएगा dy बाई
डी एक्स, ये हो गया इसका आंसर। कितना आसान है। चलिए अब 1 2 3 4 5 सवाल अभी और है। क्वेश्चन नंबर 46, अच्छा सवाल है। इतना बराबर इतना लेकर आना है। पहले लिख तो ले, y बराबर tan इनवर्स अच्छा ध्यान से देखना, अगर ऊपर से हम a कॉमन ले लें, यहाँ तो a नहीं है तो जहाँ नहीं वहाँ डिवाइड में चला जाएगा। जो चीज़ ऊपर से कॉमन लेते हैं वही चीज़ नीचे से भी कॉमन ले लेते हैं ताकि वो कट जाए। अगर a यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो b/a, चूँकि a यहाँ था नहीं, इनटू में x, और यहाँ से a निकल गया तो 1। अच्छा a और a क्या हो गया, यहाँ से कट गया। ये आ जाएगा। अब आप खुद समझदार हो, x के जगह पे tan a और b/a की जगह पे tan b। लेट x बराबर tan a और b/a बराबर tan b। क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, बस थोड़ा सा tan a इंटू tan b। tan a माइनस बी, अब देखना है यहाँ से tan tan कट जाएगा, a माइनस बी आ गया। पिछले 3 सवाल से हम लोग यही काम कर रहे हैं। a का वैल्यू tan इनवर्स x था और b का वैल्यू tan इनवर्स b/a। जब b और a कांस्टेंट है तो tan इनवर्स भी कांस्टेंट होगा। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो tan इनवर्स x का तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन कांस्टेंट का 0। यही तो हम लोगों को प्रूफ करना था। आसान है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 48, ये हमको सॉल्व करना है। यहाँ कोई साइन नहीं है ना। dy/dx इसका 0 होगा, ये लेके आना है। इसके लिए एक फॉर्मूला है ITF का, पढ़ चुके हैं हम लोग, प्रूफ भी कर चुके हैं। tan इनवर्स साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है। ये यहाँ इस्तेमाल होने वाला है, इसलिए इसको हम यहाँ लिखें। तो कैसे इस्तेमाल होगा अभी तो दिख नहीं रहा है। एक फॉर्मूला और ITF में हम लोग पढ़े हैं कॉस इनवर्स एक्स बराबर सेक इनवर्स 1/x, खाली उलट दिया जाता है। ठीक है ना, ये तो हम लोग जानते हैं पहले से ही। अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पहले क्वेश्चन तो लिख लें। y बराबर सेक इनवर्स x प्लस 1/x माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स। अच्छा अगर सेक को कॉस से बदलना हुआ तो पढ़े ना, अगर सेक से कॉस में आना है तो खाली वैल्यू को उलट दिया जाता है, नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे। तो यहाँ लिखेंगे कॉस इनवर्स x माइनस 1/x प्लस 1। इतना आसान है ना कि ये बस खाली लिख देंगे तो समझ में आ जाएगा। अब जैसे ही ये कर दिए तो ये साइन कॉस में आ गया। यहाँ इस वैल्यू को मिलाते हैं, क्या दोनों सेम है कि नहीं, एकदम डिक्टो सेम है। जब डिक्टो सेम हो तो बोलेंगे कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स बराबर π/2। मिलाने का तरीका ये है ना कि यहाँ और यहाँ सेम होना चाहिए, कुछ भी होगा लेकिन दोनों अगर सेम है, बीच में प्लस है, तो सीधा उसका आंसर π/2 होता है। अब y के वैल्यू π/2 आ गया, तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। चलिए बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 49 की। ये रहा सवाल। अब इस तरह का लगभग जितना भी सवाल हम बताए हैं, ये इस तरह का लगभग हम लोग ITF में डायरेक्ट हूबहू तो नहीं बोलेंगे, लेकिन वैसा सवाल हम लोग ITF में बना चुके हैं। अब ये सवाल भी हम लोग ITF में बना चुके हैं।
ये सवाल यहाँ लिख दिया हम। लाना हम लोगों को ये है। कॉन्सेप्ट तो पहले से पता है कि बाहर tan तो अंदर में भी कट छट के tan आना चाहिए। और जब √1 - x/1 + x हो ITF में, ये इस तरह क्वेश्चन इतने पोर्शन की हम बात कर रहे हैं, इतना पोर्शन हम लोग ITF में पढ़ चुके हैं। क्या फॉर्मूला था? तो फॉर्मूला था √1 - cos θ/1 + cos θ बराबर, याद था ना, इसको 2 sin स्क्वायर θ/2, इसको 2 cos स्क्वायर θ/2, 2 कट गया tan स्क्वायर, तो tan θ/2। ये हम लोग ITF में NCERT एक्सरसाइज 2.2 में भी हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 5 में देख चुके हैं। 5 में नहीं, 5 या 6 में कोई ना कोई क्वेश्चन में ज़रूर देखे हम लोग। कंफर्म तो नहीं है कौन सा क्वेश्चन है, लेकिन हाँ ये कंफर्म है कि बुक में क्वेश्चन है ये। आइए देखिए यहाँ से, वो छोड़िए, सैटरडे के दिन भी हमें क्वेश्चन बताए हैं। y = sin 2 tan इनवर्स इतना है। अब तो समझ में आ गया कि ये चीज़ यहाँ दिख रहा है, x के जगह पे बस cos होना चाहिए। सारा जो है ना वो फॉर्मूले का खेल है ट्रिगो के। जिसको फॉर्मूला याद है और थोड़ा प्रैक्टिस है तो उसके लिए क्वेश्चन एकदम हलवा है। 2 tan इनवर्स 1 - cos θ/1 + cos θ। डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग यहाँ tan θ/2, नहीं तो अगर आपको मन है तो आप पहले भी ये यूज़ कर चुके हैं हम, पूरा वैल्यू लिखकर आप देख लीजिएगा। tan कट गया, यहाँ से 2 और यहाँ से बचा θ/2, तो 2 2 उड़ा दो, सीधा मिल गया sin θ। x बराबर क्या माने थे हम यहाँ से? cos θ, और यहाँ आ क्या गया है? sin θ। आपको पता है ना sin θ होता है √1 - cos स्क्वायर θ, और यहाँ x बराबर है cos θ, तो cos θ की जगह पे हम x लिख सकते हैं, dy/dx कर लेते हैं हम। रूट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1/2 √1 - x²। सबको पता है रूट का होता है 1/2 √1 - x², और अंदर घुसेंगे तो 1 का 0, x² का 2x। आप लोग एक्सरसाइज 1 2 3 4 बना चुके होंगे, 1 2 3 बना ही चुके होंगे, 10A 10B 10C, कम से कम 10A और 10B तो बनाए होंगे, उतना से ही काम चल जाएगा। तो ये आ गया मेरा आंसर। ये तो लाना था हम लोगों को, हलवा एकदम। चलिए, ये सवाल एकदम NCERT के मिसलेनियस में हम लोग ऑलरेडी बनाए हुए हैं, ITF में है ना। यहाँ खाली डिफ्रेंशिएट करना है, वहाँ सॉल्व करना था। तो याद होगा हम लोग यहाँ x के जगह पे साइन माने थे ना, तो हम बताए थे कि साइन कॉस कुछ भी ले सकते हैं। x बराबर अगर हम sin 2 θ लिख लें तो यहाँ से 2 θ छोड़ देंगे तो साइन इनवर्स x हो जाएगा, थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स x, है ना। कॉस मानना, आप कॉस मान के बनाओ, कॉस मान बनाओगे जल्दी बनेगा। वन प्लस साइन 2 θ 1 - sin 2 θ दिख रहा है ना? हाँ, और यहाँ से 1 प्लस साइन 2 θ 1 - sin 2 θ। ये फॉर्मूला जो होता है ऊपर वाला, यहाँ से देखो 1 प्लस साइन 2 θ जो होता है वो cos θ प्लस साइन θ, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं फॉर्मूला, और ये बिल्कुल डिक्टो सेम होगा, खाली cos माइनस साइन हो जाएगा। cos प्लस साइन cos θ माइनस साइन θ। यहाँ देखोगे प्लस माइनस माइनस कॉस प्लस कॉस कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन, साइन साइन कितना हो जाएगा? 2 sin θ,
या माइनस साइन प्लस साइन कट गया, कॉस प्लस कॉस 2 कॉस थीटा। अच्छा साइन बाई कॉस कितना होता है? साइन बाई कॉस होता है tan थीटा। tan उड़ा दो, क्या मिलेगा? थीटा। थीटा बोले तो कितना? 1/2 साइन इनवर्स एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डायरेक्ट यही आंसर लिख दो। सवाल में क्या रखा है? कुछ नहीं, एकदम हलवा है सवाल। चलिए आखिरी सवाल बता देते हैं, एक्सरसाइज ख़त्म। 51 लास्ट क्वेश्चन है। आप देखोगे मैक्सिमम क्वेश्चन हम बता दिए इसमें, और उम्मीद करते हैं सब आपको समझ में भी आ रहा होगा। y बराबर साइन इनवर्स 2x+1 इतना लिखा है। ये थोड़ा यूनिक टाइप है, लेकिन यूनिक है नहीं। पावर जब प्लस में है तो उसको अलग अलग लिखेंगे तो इंटू में आएगा, पहले से पता है। अब 4 को 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा एक काम करते हैं हम, यहाँ 2x, यहाँ भी 2x, यहाँ भी। फॉर्मूला याद है हम लोगों को? ये आ जाएगा 2x को हम यहाँ tan थीटा लिख देंगे बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा साइन 2 थीटा। साइन साइन कट गया, तो सीधा मिलेगा 2 थीटा। ये आया। चलो अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। tan इनवर्स का 1/1 प्लस इसका स्क्वायर कर दो। फिर अब इसकी बारी आएगी 2x का 2x होता है, log a होता है। ये हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, एक बार यहाँ लिख देते हैं हम कि अगर a पे पावर x है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो a पे पावर x इंटू लॉग a होता है। तो वही 2x का 2x इंटू लॉग 2। तो अब यहाँ से बोलो क्या मिलेगा? 2 यहाँ और यहाँ 2x दोनों गुना में है, तो गुना में है तो पावर जुटेगा, और ये 2x का स्क्वायर बोलोगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, और x का x, ये निकल गया dy/dx। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। जब परसों हम लोग लाइव क्लास मिलेंगे तो एक्सरसाइज ई चालू करेंगे परसों, और सैटरडे के दिन एफ बहुत इम्पोर्टेंट है ना। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। आज लाइव नहीं आ पाए दोस्त, उसके लिए सॉरी है ना, कुछ काम आ गया था। अगले क्लास में हम लोग, मौसम भी ख़राब है, नेट भी सही नहीं चलता। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे, एक्सरसाइज ई चालू करेंगे।